जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। कुछ महीने पहले मैंने कहा था, आपको याद होगा, कि इंडिया ट्रेड डील सही नहीं करेगी। मैंने कहा था क्लियर कट। उसका मैं रीजन बताता हूं आज। उसका रीजन ये है 56 इंच का सीना। यस, 56 इंच का सीना। अब मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाता हूं। अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट है, रहा है और रहेगा। उसका रीजन बताता गया। अमेरिका ने काफी लड़ाइयां लड़ी। वियतनाम में हार गए, वापस लौट गए। क्यूबा में हार गए, वापस लौट गए। और अफगानिस्तान से भाग गए। यूज करता हूं वर्ड भाग गए। उस समय उसका एडवांटेज लेकर रूस ने यूक्रेन पर हवाई कर ली। उसका रीजन ये था कि अमेरिका काफी बहुत लड़ा, सालों से लड़ा, अंदर से खोखला हो गया। अमेरिका का जो डेट है ना, कर्जा, $37 ट्रिलियन है। जितना वो कमाते हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा कर्जा है। दिक्कत वहां आ गई। अब अमेरिका को ये पता था, जब ट्रंप आया ना, तब उसने बोल दिया कि उसने शुरू की थी सबसे पहले गोल्डन वीजा, गोल्डन ग्रीन कार्ड। वो क्यों? पैसा दो मुझे। उसको पैसा चाहिए था और कुछ नहीं। ट्रंप चाहिए, क्या कर रहा है, जो भी कर रहा है ना, ट्रंप को सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अंदर अमेरिका खोखला है। खर्चा कर करके अंदर से खोखला हो गया है। अभी जो टैरिफ लगाई ना वर्ल्ड पर, वो क्यों लगाई? पैसा दो मुझे बस। अरे भाई साहब, अगर लड़ाई आपकी है तो अपने मजबूती पर करो ना, अपने पैसे से करो ना। जब आप टैरिफ लगा दे, टैक्स लगा दे किसी कंट्री पर, तो आपका रीफाइनेंस कराने उस देश से उसका लेना देना कुछ नहीं। लड़ाई आपने लड़ी तो आप अपना टैक्स भरो ना, किसी और के ऊपर टैरिफ क्यों लगाते हो? लेकिन ये कुछ अभी की बात नहीं है, अंदर से खोखला पहले से ही था। हमेशा हिंदुस्तान का दुश्मन रहा है अमेरिका। याद होगा आपको 65 वॉर में अमेरिका ने साथ हमारा नहीं दिया। 71 वॉर में जब बांग्लादेश बना, उस समय अमेरिका ने क्या किया? 7th फ्लीट भेजा बे ऑफ बंगाल में। उसके पहले रूस अपने सबमरीन बेच चुका था। तब उसके बीच में आ गया रूस और अमेरिका पीछे रह गया। रशिया हमेशा हिंदुस्तान का दोस्त रहा है, पहले भी रहा है, अब भी है और कल भी रहेगा। टाइम टेस्टेड फ्रेंड। अमेरिका सिर्फ हमारा दुश्मन रहा है। दोस्ती मुंह से करता है लेकिन दुश्मन रहा है। ये लड़ाई अमेरिका की है और किसी की लड़ाई नहीं। अब मैं बताता हूं बात और क्या है। ऐसा है, नाटो कंट्रीज सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को और उसमें अमेरिका है। नाटो में कितनी कंट्रीज है? 32 कंट्री हैं, 32 कंट्रीज नाटो में। 32 कंट्रीज इंक्लूडिंग अमेरिका सपोर्ट करें यूक्रेन को, फिर भी रशिया पीछे नहीं हट रहा है। अकेला सबको भारी। अब वो आते ही ट्रंप ने बोला कि मैं 100 दिन के अंदर लड़ाई खत्म कर दूंगा। पुतिन बात करता है, मीठी बात करता है, उससे सब कुछ मिलता है, मिलता भी है जाके अलास्का में, लेकिन युद्ध बंद नहीं करता। वो छोड़ेगा नहीं। वो दिखाना चाहता है अमेरिका को कि अभी आप सुपर पावर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका के पास कर्जा बहुत है, अंदर से खाली और खोखला हो चुका है। हमारा जितना जीडीपी है उससे आधा हमारा कर्जा है। अमेरिका का 1.5 गुना है। इतना ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम वहां आता है। तो रूस तो अमेरिका की बात सुन नहीं रहा है। अब वो लोगों को बोलता है कि समझाओ इसको, वो बात नहीं मान रहा है। अब हिंदुस्तान क्यों बोलेगा रशिया को कि युद्ध बंद करो? युद्ध तो अमेरिका ने शुरू किया, नाटो ने शुरू किया है, तो बंद करने का काम उनका है, रशिया का नहीं। अब दोनों, आपकी और मेरी झगड़ा हो जाएगा, ये लड़ाई होगी। अगर मैं आपके ऊपर हमला करता हूं तो मेरा काम बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मैं बोलूं मैं आई एम सॉरी, मैं पीछे हट जाऊं। अमेरिका ने, नाटो कंट्री ने सपोर्ट किया उसको, फाइनेंस कर रहे हैं यूक्रेन को, तो हटना तो उनको है ना, पीछे तो उनको हटना है ना। रूस क्यों हटेगा? पहले अमेरिका को हटना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं हटेगा, रशिया हटने वाला नहीं है। ये बात एक। अब उनका एक एक्सक्यूज है कि वो इंडिया रशिया से ऑयल लेता है। अरे भाई साहब, ऑयल तो आप भी लेते हो,
हम ऑयल लेते हैं क्योंकि हमको सस्ता मिलता है। हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम चाहे किससे भी ऑयल लें, आपको क्या, हम आपसे भी ऑयल लेते हैं, अमेरिका से भी ऑयल लेते हैं, गल्फ से भी ऑयल लेते हैं, रशिया से भी ऑयल लेते हैं। जहां से हमको सस्ता मिलेगा हम लेंगे, नॉर्मल है, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। लेकिन बोलते हैं आप उसको ऑयल दे, उसे खरीद रहे हो तो उसको पैसा मिलता है, उससे वो लड़ता है। भैया आप तो नहीं रुकवा सकते लड़ाई, हमको क्यों बोलते हो। लेकिन इस वक्त मैं आज बताता हूं, जुलाई में इंडिया ने सबसे ज्यादा डीजल बेचा है यूक्रेन को, सबसे ज्यादा डीजल बेचा है यूक्रेन को। तो क्या हम कहें क्या इंडिया फाइनेंस कर रहा है यूक्रेन को? ना, हम तो ऑयल खरीदे और बेच रहे हैं। हम धंधे वाले हैं, हमको जहां से सस्ता मिलेगा हम लेंगे और जहां पर बिकेगा हम बेचेंगे। व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। हमको हमारा देश चलाना है, किसी की गुलामी नहीं करनी। अभी 3-4 साल पहले की बात बताता हूं। मोदी साहब ने 15 अगस्त के दिन रेड फोर्ट से कहा था, वी हैव टू कम आउट ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। हमको गुलामी के माइंडसेट से दूर निकलना है, बाहर निकलना है। हम कुछ लोगों को समझ में नहीं आया क्या बोले। अब तक हम समझते थे हम एक ब्राउन स्किन है, हमको व्हाइट स्किन के अंदर गुलाम है। हम गुलामी से, माइंडसेट से बाहर निकलना है। हम किसी के गुलाम नहीं। हम किसी के गुलाम क्यों नहीं है, उसका रीजन बताता हूं। वर्ल्ड में है 193 कंट्रीज। 2 साल पहले तक, 1 साल पहले तक हम थे नंबर 5 पे जीडीपी में। इस साल हम हो गए नंबर 4 पर। यस, हमारे आगे कौन है 193 में? हमारे आगे हैं अमेरिका, चाइना, फिर जर्मनी है, फिर हम है, फिर जापान है। पहले जापान आगे था, तो हम 4 नंबर पे इकोनॉमी है। इसका मतलब 193 में से 3 निकाल दो, 190 में से हम एक है। 189 कंट्रीज हमारे नीचे हैं। तो हम पावर है हमारे पास, इकोनॉमिक पावर जीडीपी में नंबर 4 टॉप में है। और नंबर 3 होने में कितना टाइम लगेगा? हमको सिर्फ जर्मनी को ओवरटेक करना है। और जर्मनी कितना बड़ा है, कभी सोचा है आपने? जर्मनी यूपी से छोटा है, जर्मनी मध्य प्रदेश से छोटा है। यस, जर्मनी का पॉपुलेशन हमसे 21 गुना कम है, 21 गुना कम है, उससे छोटा है जर्मनी। हमको ओवरटेक करने को करीब 1.5-2 साल लगेंगे। अभी ये 2025-27 तक हम डेफिनेट जर्मनी को पार हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हम नंबर 3 पे आ गए, अमेरिका, चाइना और इंडिया। हम क्या गुलाम हैं क्या? हम किसी की बातें सुने क्यों? अमेरिका बोलता है कि रूस से ऑयल मत लो। अरे हम पहले भी लेते थे, समझो हमने पहले भी नहीं लेते थे, आज से शुरू किया। हमको आप बोलने वाले कौन हो? आपको किसने बोला आप वर्ल्ड के पुलिसमैन बन गए हो? अरे ट्रंप साहब, आप हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, वर्ल्ड के एम्परर नहीं है, वर्ल्ड के राजा नहीं कि आप किसी को बोल सके ये करो, वो करो, ये करो। नहीं करोगे तो हम ये कर लेंगे। आपको जो करना है कर लो, जो करने का बोलो। यहां पर 56 इंच की छाती है। अब 56 इंच की छाती बताता हूं क्या है। जब उरी हुआ था तब 56 इंच की छाती दिखाई थी। यस, बालाकोट हुआ 56 इंच की छाती दिखाई थी। अब सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, यहां पर भी 56 इंच की छाती दिखाई है। गलवान हुआ तब भी हम आंख से आंख मिलाकर 56 इंच की छाती दिखाई। आज चाइना में समय चल रहा है एससीओ में। चाइना ने इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रेसिडेंट मुमर को एक चिट्ठी लिखी कि हमको रिलेशन बनाने चाहिए। 7 साल मोदी साहब ने नहीं गए चाइना, छाती दिखाई 56 इंच की और नजर, आंखों से आंखें मिलाई। हम किससे डरने वाले नहीं हैं। चाइना से पीछे हैं नो डाउट, लेकिन लड़ने में हम तैयार हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हम तैयार हैं। यह नॉर्मल है क्योंकि ये 56 इंच की छाती है। आज चाइना और इंडिया ने कह दिया आपस में, ज्वाइंट जो स्टेटमेंट आई है वहां से, कि हमको हमारे हालात सुधारने चाहिए। यस, 1.4 बिलियन हम है, चाइना भी 1.4 बिलियन है। 1/6 हम है, चाइना भी 1/6 है वर्ल्ड का पॉपुलेशन में। हम दोनों मिलाकर 2/6 पॉपुलेशन है। 40% पॉपुलेशन हमारे और चाइना में है। मैं नहीं कहता कि चाइना पर विश्वास करना चाहिए। चाइना ने हमको हमेशा धोखा दिया, जैसे अमेरिका ने धोखा दिया है। 1962 वॉर में दिया है, और एक रेजंगला की एक जंग हुई थी, उसमें भी चाइना ने हार खाई। गलवान में भी हार खाई। हम आमने सामने आ गए, लेकिन हार खाई, अड़े रहे, दोनों ने डिसएंगेज किया। अब मैं बताता हूं क्या होता है। अगर आप कदम लेते हैं आगे, हम भी अगर कदम लेंगे आगे, तो दोनों को पीछे हटना पड़ता है। चाइना के साथ वो हाल है।
अब ट्रंप ने टैरिफ लगाई हिंदुस्तान पर। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान को कुछ नहीं करना चाहिए, नो रिटेलिटरी ट्रैफिक, वहीं पर खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे, बस वहीं पर खड़े रहना चाहिए। हमको टैरिफ अमेरिका पर नहीं लगाना चाहिए, कुछ नहीं लगाना चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा? अमेरिका के पास कुछ चांस नहीं है, वक्त गुजरेगा, अमेरिका को पीछे जाना पड़ेगा। तो डिफीट किसकी हुई? अमेरिका की, हमारी नहीं। हम तो वहीं खड़े रहे, अड़े रहे। अगर हम भी थोड़ा टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका को पीछे जाना पड़ेगा, हमको भी पीछे जाना पड़ेगा। वो हमको नहीं करना चाहिए, टैरिफ नहीं लगानी चाहिए। अमेरिका पीछे गया मतलब अमेरिका हार गया। सुपर पावर हार जाए आंख दिखाने से, बगैर एक बुलेट फायर करने से, और क्या चाहिए हमको? तो हमको हिंदुस्तान को टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, कोई प्यूनिटिव टैरिफ नहीं, कोई एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं, वैसे ही खड़े रहेंगे, हम अड़े रहेंगे। हमें हमको टैरिफ लगाना है, लगाओ। हम दूसरे मार्केट ढूंढेंगे। वर्ल्ड मार्केट है, 189 कंट्रीज है जिसको हम बेच सकते हैं, 189। हमने वो दिखा दिया कोविड के टाइम पर, जब हमने उनको फ्री वैक्सीन दी। यस, जब हमने उनको वैक्सीन दी, वर्ल्ड ने नहीं दी, हमने दी। उनको वो याद रहता है, सबको याद है। खरीदेंगे तो किससे खरीदेंगे? हमसे। अमेरिका से बेचने के पास क्या है? अमेरिका के पास कुछ नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग तो उनकी बंद है, बाकी आर्म्स है। आर्म्स बेचते थे कि F-35 2 बार तो गिर गया। एक तो हिंदुस्तान में पड़ा था 40 दिन, अब एक और गिर गया अलास्का में। भैया ये तो होता रहेगा, आप क्या लड़ाई कराते हो ताकि आप आपके आर्म्स बेच सको। अब 3 बात से वेस्ट हमसे नाराज है। मैं बताऊँ 3 बात कौन है? एक तो आर्म्स लॉबी बहुत नाराज है, बहुत नाराज है, क्योंकि हम उनसे आर्म्स नहीं खरीदते। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत से हम अपने आर्म्स बना रहे हैं। थोड़ा डिपेंडेंस है नो डाउट, लेकिन हम अपने बना रहे हैं। ये उनके बहुत नाराज है। दूसरा फार्मा लॉबी है, बहुत नाराज है, क्योंकि कोविड में हमने 1 डोज वैक्सीन का किससे नहीं खरीदा, अपनी वैक्सीन बनाई। अपनी वैक्सीन बनाई खुद के लिए, लेकिन औरों को भी दी, बाकी देशों को भी दी, हमने फ्री दी वैक्सीन, वक्त पे दी उनको। फार्मा लॉबी बहुत है। तीसरी लॉबी कौन सी अगेंस्ट है? ऑयल लॉबी, क्योंकि हम ऑयल ले रहे हैं सस्ता, उनसे ले रहे हैं ऑयल और यूरोप को बेच रहे हैं, और अब यूक्रेन को भी बेचते हैं, गैस डीजल बेच रहे हैं। तो हमसे अगर आपको रुकने, अभी क्या तो अमेरिका के और एक कौन सा एक हाल है, अगर हिंदुस्तान नहीं मानता है ना, तो अमेरिका क्या करेगा? अब नाटो कंट्रीज को बोलेगा, जो 32 कंट्री है नाटो में, कि आप इंडिया से मत लो। अरे भैया, उनको बोलने से पहले खुद पहले बंद करो अपना। खुद यूक्रेन को बोलो मत खरीदे हिंदुस्तान से डीजल, फिर नाटो कंट्रीज को बोलो। अगर नाटो कंट्रीज नहीं लेंगे ना, क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा यूरोप में। यूरोप तो गया, यूरोप तो पूरा गया, पूरा गया। खाली यूरोप में एक ही कंट्री है, जर्मनी, जो हमसे आगे है। वो 2 साल में वो भी गई। मैं सोच रहा था वो लोग क्यों आगे हैं। उनकी मशीनरी बहुत अच्छी है जर्मनी की। यस, कार्स तो जर्मनी देखिए, उनकी अच्छी गाड़ियां हैं, इसलिए नंबर 3 पे। मैटर ऑफ टाइम, हम ग्रो कर रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं। हम थोड़ा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, वो स्लो कर रहे हैं। एक टाइम है कि हम उनको ओवरटेक कर लेंगे, तो हम नंबर 3 इकॉनमी हो गए। अब रहा, अगर हम ब्रिक्स नेशन, अगर हम रुपी पेमेंट से डील करने लगे ना, अमेरिका का डॉलर गया। मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ टाइम, 10 साल में डॉलर की वैल्यू नहीं रहेगी। अमेरिका दुखी उस बात से है, और किस बात से नहीं, उस बात से है कि डॉलर की वैल्यू कम नहीं हो। बस उसको अपनी लगी है, अंदर खोखला हो गया है, खाली है, बनाता कुछ नहीं, सब इंपोर्ट करता है और बेचता है आर्म्स। और आर्म्स इंडिया ने खुद अपने बनाना शुरू कर दिए। यूरोप भी, हम फ्रांस से ले रहे हैं रफाल इंजन, भी फ्रांस से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं हम आर्म्स एम्यूनिशन। अमेरिका दुखी है, अब बेचेगा किधर? अफगानिस्तान से तो भाग गए। अब ट्रंप साहब को कुछ नहीं हो सकता। ट्रंप साहब कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, भारत को सिर्फ एक ही बात करना चाहिए, आंख में आंख मिलाना चाहिए, बोलना यस। अब एक बात बता दो, ट्रंप साहब ने 4 बार मोदी साहब से बात करने की कोशिश की, मोदी साहब ने उसका फोन नहीं उठाया। बोला लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, आपके ऊपर विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान बोलता है कि अमेरिकन के प्रेसिडेंट को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। जब कनाडा में थे तो ट्रंप ने फोन किया कि यहां से मिलते जाओ। मोदी साहब ने बोला मैं नहीं आऊंगा, मुझे भारत में काम है। अब करेंगे क्या ट्रंप साहब? अब एक बात बता दो, राज की बात, जो कि फॉरेन एम्बेसडर थे एक जमाने के, चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने कहा कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने किराना हिल्स पर हमला कर दिया, उनकी जो अंदर न्यूक्लियर असेट्स थे उनके गेट बंद कर दिए, और उधर 3 अर्थक्वेक हुए। अमेरिका को उस बात का बहुत दुख है
कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो उनका गेट बंद कर दिया जहाँ पर असेट्स थे, अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब अंदर ही पड़ गए। दिक्कत वहाँ आई है। और सबसे बड़ा झटका बताऊं किसने दिया? हमारे डॉक्टर एस जयशंकर ने। लोगों ने उनसे पूछा, जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि अमेरिका सिंदूर में, इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में अमेरिका कहाँ था? तो उन्होंने कहा अमेरिका वॉज इन अमेरिका, यूएस वॉज इन यूएस। ये उनको बहुत बुरा लगा। उसने झूठ बोला कि मैंने वॉर रुकवाई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने बोला उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन उससे बड़ा झटका और लगा उनको। हमारे एक ऑफिशियल ने, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने और मिलिट्री डीजीओ ने बता दिया कि हमको पाकिस्तान का फोन आया था रोकने के लिए, इसलिए हमने रोका है, सस्पेंड किया है, रोका है। लेकिन हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने कहा कि अमेरिका का बीच में इसमें कोई लेना देना नहीं। उसने 2 डेट्स थी, 2 डेट्स में बात हुई थी प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ट्रंप की, बीच में बात ही नहीं हुई। क्लियर कर उसने डेट बता दी। लास्ट जब बात हुई, मोदी साहब ने ट्रंप से बात की तो 35 मिनट की बात हुई। उन्होंने बोल दिया उनको कि अमेरिका कहीं नहीं था। अमेरिका प्रेसिडेंट ने झूठ बोला और पब्लिकली पकड़ा गया। शर्म तो आएगी ना, शर्म तो आएगी ना, आनी भी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम बच्चे झूठ बोलते हैं तो माँ बाप थप्पड़ मारते हैं कि झूठ मत बोलो। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसकी वैल्यू तो अब गई। इतने सालों में सुपर पावर था, आज कोई सुपर पावर नहीं। आज इंडिया खड़ा हो गया। उसने बोला था कि मैं डील करूंगा रशिया से, नहीं हुआ। बोला चाइना से डील करूंगा, चाइना से भी डील नहीं हुआ। इंडिया से डील करूंगा क्योंकि मैंने उनको बोला है कि डील करेंगे और वॉर खत्म हुआ। इंडिया ने तो डील नहीं किया। इसका मतलब वॉर प्रेसिडेंट ट्रंप ने नहीं रोकी। रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तान की और इंडिया ने उसको थाम दी, रोक ली। तो बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया का था। अब तो ये पब्लिक ह्यूमिलेशन है। अब उसकी वैल्यू नहीं है अमेरिका की, बिल्कुल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हमको सिर्फ डटे रहना है और रिटेलिएट नहीं करना है। अगर हम रिटेलिएट नहीं करेंगे तो पीछे कदम कौन लेगा? उनको ही लेना पड़ेगा। वो उनकी हार होगी, सुपर पावर की हार होगी जब वो कदम पीछे लेंगे। मैटर ऑफ टाइम। उनका वक्त कितना है? 3 साढ़े 3 साल और। सुना है कि उनकी हेल्थ खराब है। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि अगर उनकी हेल्थ खराब, सही है, अगर खराब है तो मैं लेने को तैयार हूं प्रेसिडेंट। जब भी वो आएंगे उनको वो कदम पीछे लेना पड़ेगा ट्रंप। तो हारा कौन? अमेरिका या इंडिया? अमेरिका। हमको कोई कदम नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। और फिर दोस्तों कहूंगा, मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ आपके लिए लाऊं हफ्ते के हफ्ते। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ लाऊं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए यहाँ पर यूट्यूब पर। और जय हिंद।